आज हम आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में अध्याय वैद्युत विभव के अंतर्गत वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के बारे में बताएंगे। इसके पहले वीडियो में पहला अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में बताया गया है। अब दूसरा टाइप इसका निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में, इसके बारे में जानें। इसमें सपोज करिए यह कोई वैद्युत द्विध्रुव है, AB, जिस पर स्थित आवेश +Q और -Q है, जो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के अनुसार है। क्योंकि जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव में दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पदूरी होते हैं। अब इसमें सपोज करिए कि +Q -Q आवेश के बीच की दूरी 2L है। यह 2L डिस्टेंस पूरे वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है। अब इसके मध्य बिंदु मान लीजिए O है, जिसकी -Q से दूरी L है और +Q से दूरी भी उतना ही होगी L। अब मान लीजिए मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में या निरक्ष पर कोई बिंदु C सपोज कर लीजिए, जिस पर विभव हमें ज्ञात करना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस द्विध्रुव AB कारण निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में स्थित बिंदु C पर विभव ज्ञात करना है। अब इस बिंदु की O से डिस्टेंस मान लीजिए R है और तब आवेश +Q से बिंदु C के बीच की दूरी बौधायन पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार त्रिभुज COB में यह कण है, इसकी दूरी, इसकी लंबाई √ आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग होता है। ये हो जाएगा R² + L²। ठीक इसी प्रकार -Q से बिंदु C के बीच की दूरी यह भी उतना ही होगा √ R² + L²। इस प्रकार से AC = √R² + L² और BC = √R² + L²। अब +Q के कारण बिंदु C पर विभव V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान √ R² प्लस L²। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। चूंकि +Q से बिंदु C के बीच की दूरी √R² प्लस L² है और इसी प्रकार -Q के कारण बिंदु C पर विभव V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू -Q अपान √R² प्लस L²। या कह सकते हैं V2 = 1/, अब ये माइनस सिंबल पहले आ जाएगा, -1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इस प्रकार अब बिंदु सी पर प्लस क्यू का विभव इक्वेशन 1 के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, और माइनस क्यू का इसी बिंदु सी पर पोटेंशियल विभव V2 इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। अतः बिंदु सी पर कुल विभव V इक्वल टू, चूंकि पोटेंशियल या विभव अदिश राशि है, अदिश योग के नियमानुसार बिंदु सी पर कुल विभव V इक्वल टू जाएगा V1 प्लस V2। अब इक्वेशन 1 और 2 से 1 व 2 से V1 व V2 का मान यहाँ रखने पर V इक्वल टू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्योंकि यदि योग के नियमानुसार इसको जोड़ा गया, परंतु V2 का मान -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, या कह सकते हैं V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस, अब यह माइनस सिंबल से माइनस कर देगा, इस प्रकार हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यह जितना ये प्लस उतना ये माइनस है, इस प्रकार ये कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार रिजल्ट B इक्वल हो जाएगा 0। इस प्रकार निरक्षीय स्थिति में किसी द्विध्रुव कारण बिंदु C पर कुल विभव V की वैल्यू 0 आएगी। अब तीसरा टाइप इसका या तीसरी स्थिति के बारे में जानें। अब तीसरा टॉपिक में समझें, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। इसमें सपोज करिए यह कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB, जिस पर स्थित आवेश यह प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q है। AB वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इसकी मध्य बिंदु O से प्लस Q की दूरी L और माइनस Q की दूरी BL होगी। तो मान लीजिए मध्य बिंदु O से यह कोई बिंदु है C, जिस पर पोटेंशियल ज्ञात करना है। यह कोई बिंदु C है जिस पर पोटेंशियल ज्ञात करना है, जिसकी दूरी मान लीजिए यह R है। अब
बिंदु सी की प्लस क्यू से दूरी निकालना है। यह दूरी यहाँ से लंब डालेंगे इस सी ओ रेखा पर, इसकी डिस्टेंस ये आर है, यह डिस्टेंस पूरा आर है। इस पर से लंब डालेंगे जिसको प्रक्षेप भी कहते हैं। यह मान लीजिए यह बिंदु डी है। इसी प्रकार से बिंदु सी के बीच की दूरी ए से यह सी ये दूरी है। यहां से यदि प्रक्षेप डालें इस रेखा पर, यह हो जाएगा, सपोज करिए यह एंगल थीटा है, मतलब बिंदु सी को बिंदु ओ से मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव के साथ थीटा को बना रही है, तो यह भी कोण थीटा होगा। इस स्थिति में यह डी बिंदु है और इसे मान लेते हैं बिंदु ई। ओ ई और ओ डी इक्वल होगा। यह कोण थीटा, यह भी कोण थीटा है। अब त्रिभुज ए ओ ई में यह आधार है और ये लंब है। इसी प्रकार बी ओ डी में डी ओ आधार है और ये लंब है। सी से बी की दूरी सी बी इक्वल टू कह सकते हैं यह डिस्टेंस ठीक सी डी के बराबर होगा। ये हो जाएगा सी डी, या इक्वल टू कह सकते हैं। अब सी डी डिस्टेंस यदि सी ओ में से ओ डी माइनस कर दें तो सी डी निकल जाएगा। इसको कह सकते हैं सी ओ माइनस ओ डी, या ये हो जाएगा आपका सी ओ की डिस्टेंस आर है माइनस ओ डी की डिस्टेंस ओ डी, ये हो जाएगा यल का थीटा। अब यह ओ डी का मान त्रिभुज बी डी ओ में ये आधार है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है और ये लंबाई यल है। इसका डिटेल जान लें ब्रैकेट में। त्रिभुज ओ डी बी में cos थीटा इक्वल टू ओ डी अपान यल हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, या कह सकते हैं ओडी इक्वल हो जाएगा यल का थीटा, जो यहाँ रखा गया है। इस प्रकार से सी बी निकल जाएगा, मतलब बी से सी के बीच की दूरी। इसी प्रकार सी ए मतलब सी से आवेश माइनस क्यू के बीच की दूरी सी ए इक्वल टू सी ई, यह डिस्टेंस सी के बराबर हो जाएगा और सी ई इक्वल हो जाएगा सी ओ प्लस ओ ई, यह इक्वल हो जाएगा आर प्लस यल का थीटा। अब ओ ई का मान इस त्रिभुज में ए ई ओ में ये आधार है और ये कर्ण है, ये लंब है। जैसे इसे निकालें ठीक उसी प्रकार त्रिभुज ओ ई ए में cos थीटा इक्वल टू ये कोण थीटा है, यह थीटा के बराबर है। इसे समझ लें दोबारा। यह शीशा विमुख कोण, यह थीटा तो यह भी थीटा होगा और ये
यल है। अब त्रिभुज ओ ए ई में cos थीटा बराबर ओ ई अपान ए हो जाएगा, इसलिए ओ ई इक्वल टू यल cos थीटा होगा जो यहाँ रखा गया है। अब प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर विभव V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर होता है। आर की वैल्यू मतलब सी बी हो जाएगा, सी बी का मान आर माइनस यल का थीटा है। यह इक्वेशन 1 हो गया। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर विभव V2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू अपान आर प्लस यल का थीटा। अब यह माइनस सिंबल पहले आ जाएगा, या इक्वेशन नंबर 2 इसी को मान लेते हैं। माइनस तो पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस क्यू आवेश है। अब बिंदु सी पर टोटल पोटेंशियल निकालेंगे। बिंदु सी पर कुल विभव V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2। समीकरण 1 व 2 से V1 V2 का मान रखने पर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर माइनस यल का थीटा माइनस यह वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर प्लस यल का थीटा। V की वैल्यू इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर माइनस यल का थीटा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर प्लस यल का थीटा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, दोनों में कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा, इन ब्रैकेट बचेगा 1/r माइनस यल का थीटा माइनस 1/r प्लस यल का थीटा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे जब r माइनस यल का थीटा पहले भिन्न से और r प्लस यल का थीटा जो माइनस इतना है दूसरे भिन्न से लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, पोस्ट में बचेगा 2l अपान आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। चूंकि 2 की वैल्यू p होती है और यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा r से बहुत कम है, इसलिए चूंकि p इक्वल टू 2ql और यल स्क्वायर
कास स्क्वायर थीटा लेस देन आर स्क्वायर या आर स्क्वायर। इसलिए इसे नगण्य मान लेंगे या जीरो तरफ अग्रसर मान लेंगे। इसलिए बिंदु सी पर कुल पोटेंशियल V इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपान टू एल cos थीटा आएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हुई, दोबारा समझ लीजिए। इसको जब कैलकुलेट करेंगे ब्रैकेट वाले को अंक को, तो आएगा 2l cos थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। P इक्वल टू 2 QL होता है, इतना वैल्यू जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव का गुण है, और एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लेस देन आर स्क्वायर है। इसलिए अब ये वैल्यू मतलब इसको लगभग जीरो मान लेंगे एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को। तब इसके अनुसार 2 QL के स्थान पर P रख लेंगे और cos थीटा का रहेगा अपान आर स्क्वायर, या इसको इस तरह से कह सकते हैं। V इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P cos थीटा अपान आर स्क्वायर, जो अभिष्ट सूत्र है। अब यह एक प्रकार से मास्टर फार्मूला है। इसके अनुसार यदि यह बिंदु C अक्षीय अवस्था में है, मीन्स थीटा बराबर 0 कर देंगे, तो ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है, जो पहली स्थिति मिल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान आर स्क्वायर, जो अक्षीय स्थिति में जानते हैं। और यदि यही C बिंदु बिल्कुल लंबवत हो, निरक्ष पर हो, उस समय थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ से cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 गुणते P सब 0 हो जाएगा। इस प्रकार V की वैल्यू 0 हो जाती है, जो निरक्ष में बताया गया इसके पहले। इस प्रकार से यह एक मास्टर फार्मूला है, जिससे अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थितियों के लिए पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। दैट्स ऑल।